नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती जिले में विधानसभा के पहले चुनाव से लेकर आज तक के इतिहास में ऐसा एक बार भी नहीं हुआ जब जिले में कांग्रेस का कोई विधायक नहीं रहा। लेकिन भाजपा ने अपने मित्र दलों के साथ मिलकर इस बार महायुति के तहत जिस तरह की रणनीति बनाई, उसके चलते पहली बार अमरावती जिले से कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी विधायक निर्वाचित नहीं हो पाया है और पहली बार अमरावती जिला कांग्रेस मुक्त दिखाई दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी के पक्ष में हवा रहने का आत्मविश्वास रखते हुए कांग्रेस नेताओं द्वारा बरती गई लापरवाही के चलते अमरावती जिले में कभी सिरमौर रहने वाली कांग्रेस आज सीधे शून्य पर आ गई है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अमरावती जिले से 3 सीटें जीती थी, जिनमें अमरावती से सुलभा खोड़के, तिवसा से यशोमती ठाकुर व दरियापुर से बलवंत मानखड़े का समावेश था। वहीं इस वर्ष महाविकास आघाड़ी के तहत विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस ने जिले की 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे, जिनमें अमरावती, तिवसा, धामनगांव रेलवे, अचलपुर व मेलघाट निर्वाचन क्षेत्रों का समावेश था। लेकिन इन 5 में से एक भी निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस को सफलता प्राप्त नहीं हुई। साथ ही साथ अमरावती व तिवसा जैसे पुराने मजबूत गढ़ भी कांग्रेस बचा नहीं पाई, जहाँ पर अमरावती से डॉक्टर सुनील देशमुख को, तिवसा से यशोमती ठाकुर जैसे दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 निर्वाचन क्षेत्रों में 21 लाडली बहनों ने चुनाव में अपना नसीब आजमाया था। लेकिन अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से महायुति के तहत अजित पवार गुट वाली राकापा की प्रत्याशी सुलभा खोड़के के अलावा अन्य 20 लाडली बहनों को चुनाव में मतदाताओं ने नकार दिया। वहीं तिवसा से पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर व बडनेरा से प्रीति बंड दूसरे स्थान पर रही। शनिवार को विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही अब होर्डिंगबाजी शुरू हो गई है। जगह जगह विजयी प्रत्याशियों के बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं। वहीं इसमें से कुछ होर्डिंग ऐसे भी हैं जिनकी जमकर चर्चा हो रही है। उक्त होर्डिंग के जरिए उद्धव सेना के एक पराजित उम्मीदवार ने अपनी हार का ठीकरा पोस्टर में छपे नेताओं पर फोड़ते हुए उनकी करारी हार पर भी निशाना साधा है। साथ ही साईनगर क्षेत्र में लगा एक पोस्टर भी जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। विधानसभा चुनाव में बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से करारी हार का सामना करने के साथ ही अपनी जमानत तक जब्त करवा चुके शिवसेना उबाठा के प्रत्याशी व जिला प्रमुख सुनील खराटे द्वारा अब यह आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी व यशोमती ठाकुर ने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए उनके चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लिया, जिसकी वजह से बडनेरा में शिवसेना उबाठा की हार हुई है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सुनील खराटे द्वारा अपनी गलतियों व खामियों को छिपाने के साथ ही अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए कांग्रेस व यशोमती ठाकुर पर निशाना साधा जा रहा है। महाविकास आघाडीचा जो युती धर्म आहे, जो युती झाली होती, तो धर्म पाळला गेला असता प्रामाणिकपणे तर या जिल्ह्यात मागच्या वेळेस जसं काँग्रेसचे 3 आमदार होते आणि यावेळेस त्यात अजून भर पडून ज्या पद्धतीचं आता महायुतीचं वातावरण आहे त्या पद्धतीचं वातावरण महाविकास आघाडीत राहिलं असतं। परंतु आपल्या आविर्भावात वावरून या जिल्ह्याच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी या ठिकाणची महाविकास आघाडी संपवून टाकली असा माझा स्पष्ट आरोप आहे। जर प्रामाणिकपणे एकमेकासाठी काम केलं असतं तर कुठलीच सीट पडली नसती। एक स्वतःचा मित्र किंवा स्वतःची मैत्रीण किंवा एक जात फॅक्टर जो ज्या पद्धतीने आणला गेला आणि बहुजनांचा एक छोटासा कार्यकर्ता म्हणून मी बहुजन चळवळीतला एक कार्यकर्ता आणि त्या कार्यकर्त्याला मिळालेली ही उमेदवारी ही लोकांमध्ये बऱ्याच प्रमाणात सुखावून गेली होती की शिवसेना अगोदर सारखी सर्वसामान्य लोकांना उमेदवारी आजही देत आहे आणि त्या उमेदवाराला तिकीट मिळाल्यानंतर त्याला निवडून आणण्याची जबाबदारी महाविकास आघाडीचे सर्व ज्येष्ठ नेत्यांची होती, सोबत शिवसेनेची होती। परंतु ज्या पद्धतीने माझा पराभव केला गेला, माझ्या विरुद्ध अपक्ष उमेदवार उभा केला गेला, त्याला वेगवेगळ्या पद्धतीने रसद पुरवली गेली आणि त्यासाठी जिल्ह्यातील मोठमोठे नेते या ठिकाणून सभा घेऊन गेले आणि मोठमोठ्या नेत्यांनी तिथल्या मुस्लिम असो, बुद्धिस्ट असो, सर्व समाजाच्या लोकांच्या बैठकी घेऊन त्यांना छुपा पाठिंबा देण्याचा जो प्रयत्न केला, त्यामुळे महाविकास आघाडीचा मी उमेदवार असताना सुद्धा अपक्षासारखी मला निवडणूक लढावी लागली आणि अत्यल्प म्हणजे अतिशय कमी लाजिरवाना पराभव महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराचा त्यांनी केला। क्योंकि बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र में शिवसेना के कोटे वाले आधे वोट भी खराटे को नहीं मिल पाए। इससे पहले बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से 3 बार शिवसेना प्रत्याशी ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। वहीं वर्ष 2009 में रवि राणा के खिलाफ शिवसेना प्रत्याशी सुधीर सूर्यवंशी ने 19,000 से अधिक वोट लिए थे, लेकिन सुनील खराटे का सफर महज 3.5% यानी 7,121 वोटों पर ही लटक गया। वहीं सुनील खराटे के साथ पूर्व सांसद अनंत गुड़े स्टार प्रचारक के तौर पर पूरा समय मौजूद थे, लेकिन 4 बार जिले के सांसद रह चुके अनंत गुड़े जैसे स्टार प्रचारक सुनील खराटे के लिए अपना प्रभाव नहीं दिखा पाए। अमरावती निर्वाचन क्षेत्र में वोटों के जबरदस्त ध्रुवीकरण की वजह से कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, जबकि अमरावती को हमेशा से कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता रहा। ऐसे में इस हार से सबक सीखते हुए शहर कांग्रेस द्वारा कुछ समय बाद होने जा रहे मनपा के चुनाव हेतु अभी से रणनीति तय करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस प्रत्याशी सुनील देशमुख के बिल्कुल दाहिने बाएं रहने वाले पूर्व महापौर विलास इंगोले व कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत की जोड़ी अब एक बार फिर कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करने के काम में जुट गई है। जल्द ही शहर कांग्रेस पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण बैठक बुलाते हुए भविष्य की रणनीति तैयार करने का काम शुरू किया जाएगा, ऐसी जानकारी सामने आई है। साथ ही यह भी पता चला है कि भले ही अमरावती निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जिस तरह के हालात थे, लेकिन उन हालात के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी सुनील देशमुख दूसरे स्थान पर रहे, जिसके लिए विलास सिंघोले व बबलू शेखावत द्वारा की गई मेहनत जिम्मेदार है। ऐसे में शहर कांग्रेस की कमान फिलहाल विलास सिंघोले व बबलू शेखावत के पास ही रहेगी। विधानसभा चुनाव होते ही पश्चिम विदर्भ के किसानों की प्रमुख फसल सोयाबीन के दामों में तेजी आ गई है और अब सोयाबीन के दाम 4,800 से 5,000 रुपए के रेंज में होने की जानकारी है, जिसे किसानों के लिए सुखद माना जा रहा है। वहीं आज यहां की फसल मंडी में नाफेड द्वारा सोयाबीन की क्वालिटी खराब रहने के कारण सोयाबीन की क्वालिटी का कारण बताते हुए खरीदी किए जाने से इनकार करने पर किसानों द्वारा विरोध जताया गया। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज दोपहर अमरावती पधारे और उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण अड़सड़ के गणेडीवाल लेआउट परिसर स्थित घर पर सदिच्छा भेंट दी, जहां पर अड़सड़ परिवार द्वारा आरती उतारकर महामहिम बागड़े का स्वागत किया गया। साथ ही अड़सड़ परिवार के सदस्यों ने राज्यपाल बागड़े का शॉल व श्रीफल देकर स्नेहिल सत्कार किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण अड़सड़ से मुलाकात पश्चात राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े नागपुर के लिए रवाना हो गए। अमरावती के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जितेश शर्मा ने रविवार को उस समय अमरावती का खेल इतिहास का सबसे सुनहरा अध्याय रचा जब उन्हें आईपीएल फ्रेंचाइजी आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सन 2025 के सीजन हेतु 11 करोड़ में नीलामी के तहत खरीदा। विकेट कीपर व धुआंधार बल्लेबाज जितेश शर्मा इससे पिछले सीजन में किंग्स 11 पंजाब के लिए खेला करते थे और उन्होंने पंजाब की टीम के लिए कई धुआंधार पारियां भी खेली। दुबई में कल हुई नीलामी में जितेश शर्मा का बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए था और आरसीबी बेंगलुरु ने उन्हें 11 करोड़ रुपए में खरीदते हुए अपनी टीम में शामिल किया। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस यार्ड में सीजर क्रॉसिंग व डबल डायमंड स्विच के नूतनीकरण हेतु लगाए जाने वाले विशेष ट्रैफिक ब्लॉक के चलते मुंबई से निकलकर नागपुर होकर गुजरने वाली कई रेलगाड़ियां प्रभावित होने वाली है। इस काम के लिए 26, 27 व 28 नवंबर को रात के समय ट्रैफिक ब्लॉक किया जाएगा, जिसके तहत कई रेलगाड़ियों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है और कुछ रेलगाड़ियों को नियंत्रित करते हुए ज्यादा समय का स्टॉपेज दिया गया है। ऐसे में कई रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय की बजाय कुछ समय की देरी से चलेंगी। अमरावती जिले से भाजपा के सभी नवनिर्वाचित विधायकों का आज राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई स्थित सागर बंगले पर भावपूर्ण स्वागत किया। इस समय राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे सहित बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से लगातार चौथी बार रिकॉर्ड वोटों के साथ विजयी रहने वाले युवा स्वाभिमान पार्टी के विधायक रवि राणा सहित धामनगढ़ रेलवे के विधायक प्रताप अड़सड़, अचलपुर के नवनिर्वाचित विधायक प्रवीण टायडे, तिवसा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजेश वानखड़े, मेलघाट के विधायक केवलराम काले तथा मोर्शी के विधायक उमेश यावलकर उपस्थित थे। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा के जिलाध्यक्ष अनिल बोंडे सहित सभी नवनिर्वाचित विधायकों का अमरावती जिले को कांग्रेस मुक्त किए जाने के लिए अभिनंदन भी किया। राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के कुशल नेतृत्व में भाजपा सहित महायुति को भारी सफलता प्राप्त हुई। ऐसे में कभी फडणवीस के मंत्रिमंडल में शामिल रहे भाजपा नेता प्रवीण पोटे पाटिल व उनके बेटे श्रेयस पोटे पाटिल ने आज मुंबई पहुंचकर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी और उनका अभिनंदन किया। बता दें कि खुद देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण सीट से 5वीं बार विधानसभा चुनाव जीते हैं। अमरावती से शेगांव श्री संत गजानन नगरी के लिए रविवार की सुबह तपोवन के योगीराज नगर में वारी प्रमुख वंदना चावजी के यहाँ बड़े उत्साह व गाजे बाजे के साथ वारी ने प्रस्थान किया। इस समय गजानन महाराज प्रतिमा व पालकी का पूजन यश खोड़के ने अपनी अर्धांगिनी के साथ किया। 5 दिनों की यह पैदल वारी 19 नवंबर को शेगांव पहुंचेगी और इस पैदल वारी में सैकड़ों महिला व पुरुष श्रद्धालु शामिल हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य शूल्यक श्री सुयोग्य सागर जी महाराज ने रविवार 24 नवंबर को दोपहर 2:35 पर पूर्ण चेतना के साथ तिलवारा घाट जबलपुर गौशाला प्रांगण में महामंत्र का जाप करते हुए संलेखना मरण का वर्णन किया। शूल्यक श्री सुयोग्य सागर जी महाराज मूलतः अमरावती के रहने वाले थे। मेलघाट में कुपोषण व बाल मृत्यु का प्रमाण रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से विविध योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन इस योजना से मेलघाट की बाल मौतें रोकने में सरकारी महकमों को अब तक सफलता नहीं मिली है। अप्रैल 2019 से सितंबर 2024 तक ऐसे 5.5 साल में मेलघाट के 1064 बच्चों की कुपोषण के चलते मौत होने की बात स्वास्थ्य विभाग द्वारा दर्ज की गई है। साथ ही इस दौरान 32 माता मृत्यु भी दर्ज की गई है। अमरावती जिले में विविध जाति के 1 करोड़ से अधिक पशुधन की गणना शुरू करने से पूर्व आज एक बैठक बुलाई गई, जिसमें जिलाधीश द्वारा कई बातों का खुलासा करते हुए मार्गदर्शन किया गया कि पशु गणना किस प्रकार करनी है। साथ ही दुधारू पशुओं की टैगिंग कर उसके पंजीयन के बारे में भी आवश्यक जानकारी दी गई। यह पशु गणना चुनाव से पहले ही होना नियोजित थी, लेकिन चुनावी आचार संहिता के चलते इसे स्थगित करना पड़ा था। मधुरम प्री स्कूल के विद्यार्थियों ने खरी कमाई परियोजना अंतर्गत अपने पालकों के साथ मिलकर दीपावली के अवसर पर काम करते हुए कमाए गए पैसों से मधुबन वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्ग नागरिकों को विशेष भेंट दी। कैंप रोड स्थित मणिरत्न किड्स स्कूल की ओर से अपने विद्यार्थियों को अमरावती शहर के सबसे अच्छे अस्पताल का भ्रमण कराया गया, जिसके तहत मणिरत्न किड्स स्कूल के विद्यार्थियों ने रिम्स अस्पताल को भेंट दी। साथ ही बच्चों को औद्योगिक ज्ञान देने के उद्देश्य से उन्हें पालेकर बेकरी का कारखाना भी दिखाया गया।
उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू रहने के चलते अमरावती सहित समूचे विदर्भ क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और रविवार से तापमान में थोड़ी गिरावट आकर पहली बार पारा काफी नीचे आया। विदर्भ में सबसे कम तापमान गोंदिया में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक दिसंबर माह की शुरुआत को कुछ दिन शेष रहते समय पारा और नीचे आने की संभावना है। ठंड बढ़ने के चलते लोगों ने अब गर्म कपड़ों को बाहर निकालना शुरू कर दिया है। वहीं ठंड का प्रकोप बढ़ने की वजह से सर्दी, खांसी व दमा जैसी बीमारियां होने की संभावना भी बढ़ गई है। गाड़गीनगर थाना क्षेत्र में 22 नवंबर को घटित रोहित पाल हत्याकांड के फरार आरोपी मयूर सोलंके को पुलिस आयुक्त के विशेष दल ने आज सोमवार 25 नवंबर को सुबह 10 बजे चांगापुर परिसर से गिरफ्तार किया। इस मामले में पहले ही 2 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। मोर्शी पुलिस के दल ने विशेष अभियान चलाते हुए अदालत में तारीख पर उपस्थित नहीं रहने वाले पकड़ वारंट के 6 पुरुष व 2 महिला ऐसे 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर आज अदालत में पेश किया। 2 परिवारों के बीच बातचीत होने के बाद रिश्ता तय करने के लिए अपने घर पर जाने की बात कहते हुए एक युवक ने अपनी होने वाली पत्नी को बातचीत करने के बहाने होटल में ले गया और वहां पर उसके साथ जोर जबरदस्ती करने का प्रयास किया। युवती की शिकायत पर पुलिस ने मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रहने वाले समरजीत सिंह परिहार नामक 35 वर्षीय युवक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। यह घटना दत्तापुर थाना क्षेत्र में घटित हुई थी। दरियापुर तहसील के कलाशी गांव में शराब के नशे में धुत दामाद घर में घुसा और सास को जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ मारपीट की। इस मामले को लेकर दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने अमरावती के संजय गांधी नगर परिसर में रहने वाले चंद्रमणि गवई नामक दामाद सहित कलाशी गांव निवासी संजय जामनिक व थिलोरी गांव निवासी आशीष वाघपांजर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। वरुड की तरफ से तेज रफ्तार आ रहे डंपर की टक्कर से खेत में वापस लौट रहे सुखदेव गजबे नामक किसान की घटनास्थल पर मौत हो गई। यह हादसा रविवार को दोपहर 1:30 बजे के दौरान तिवसा बस स्थानक के पास घटित हुआ। विधानसभा चुनाव का नतीजा घोषित होते ही तिवसा शहर में शनिवार को भाजपा की तरफ से भव्य विजयी रैली निकाली गई, जिसके अम्बेडकर चौक में पहुंचते ही रैली में शामिल कुछ युवकों ने आपत्तिजनक नारेबाजी की। एक व्यक्ति द्वारा फटकार लगाए जाने पर उसके साथ मारपीट भी की गई, जिससे गजानन रामटेके नामक व्यक्ति घायल हुआ। तिवसा पुलिस मामले की जाँच कर रही है। फ्रिजरपुरा थाना क्षेत्र से राम जाधव नामक तड़ीपार आरोपी को किरण नगर परिसर से चाकू के साथ घूमते गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच चल रही है। अकोला शहर के बस डिपो रेलवे स्टेशन मार्ग के वसंत देसाई स्टेडियम के सामने आज एक भारी भरकम पेड़ जड़ सहित धराशायी होने से कई कारें व दुपहिया वाहन उसके नीचे दब गए। साथ ही एक व्यक्ति के हताहत होने का समाचार भी मिल रहा है। पेड़ गिरने के चलते इस रास्ते का यातायात पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। घटना की खबर मिलते ही रामदासपेट थाने के कर्मचारी व दमकल विभाग तुरंत मौके की ओर रवाना हुए।